नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेश और आप देख रहे हैं स्पाइडर ई लर्निंग। इस सेशन से रिगार्डिंग आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है, सबसे पहले ये सेशन हमारा रहने वाला है स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी आप बोल सकते हैं। इसको शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ये हमारी वीडियो रहने वाली है। बाकी कोई भी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपको होती है तो आप लोग इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर पे आपको एक तरीके से आइडिया देना चाहूंगा कि इस स्क्रीन पे काम कैसे करते हैं। अभी आप देखेंगे चार्ट पे कुछ ऐसा कुछ खास लगा हुआ नहीं है, और मैं इस वीडियो को ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग होने के लिए बहुत ज्यादा इजी होती है। अब लेकिन कई सारे लोग उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बट उतना कोई फायदा होता नहीं कॉम्प्लेक्स करने से। इससे पहले भी काफी सारी वीडियो जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बनाई है, जो कि बहुत ही सिंपल और काफी इफेक्टिव है। आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, वीडियो चेक कर सकते हैं। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं भी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या डिस्कस करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके कुछ एग्जाम्पल्स के भी यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि उसपे क्या रिजल्ट, किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से रिजल्ट या किस तरीके की परफॉर्मेंस उस इस स्ट्रेटेजी की है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद मैं उसकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि उस पे अगर हम काम करते पास्ट 10 ईयर्स पे, लास्ट 10 साल पे अगर हम काम करते तो उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से होती, कितने स्टॉक्स पे प्रॉफिट वो स्ट्रेटेजी देती या लॉस देती, या कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब क्या इंफॉर्मेशन किसी भी स्ट्रेटेजी में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले वो उस पर काम कैसे करना है ये चीज हमें समझनी होती है। दूसरा, उसका बैक टेस्टिंग का डेटा किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है उसने। ठीक है, वो हमें पता चलेगा तो ही हम उसके भी यहाँ पे फ्यूचर में उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर को आपको अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो सिंपल आपको चार्ट नजर आ रहा है। ज्यादा कोई टिपिकल ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको वो 4 कलर की कैंडल आपको देखने को मिल रही होंगी अगर आप देख पा रहे हैं तो। एक तो सिंपल जो कलर होता है ब्लू, सॉरी ग्रीन और रेड कलर की कैंडल होती है। उसके बाद आपको अगर आप देख पा रहे हैं तो दो अलग कलर की कैंडल है, जिसमें से एक ब्लू कलर की कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी और कहीं कहीं पे आपको लाइक यहाँ पर कोई जैसे पिंक कलर की या हल्की व्हाइट कलर की, अब वो स्क्रीन पे डिपेंड करता है, तो इस तरीके की कैंडल आपको दिख रही होगी ये। ठीक है, व्हाइट या हल्की पिंक आपको आप बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके की स्क्रीन आपको देखने को मिल रही होगी। अब इस पे आप क्या लगा हुआ है, सबसे पहले तो मल्टीपल एक तरीके से कॉम्बिनेशंस के भी यहाँ पे कुछ कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पर को की हुई है। ठीक है, अब उसके ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा उस पे कि क्या लगाया हुआ है उस पे। सिंपल आप ये समझिए कि आपको अभी क्या करना है कि सिंपल काम आपको करना है ब्लू कलर और जो पिंक कलर या व्हाइट कलर की जो कैंडल है उसके भी यहाँ पे आपको फॉर्मेशन पे काम करना है। ठीक है, अब इस पे एंट्री कैसे होती है। एंट्री सिंपल, आप ब्लू कलर की कैंडल आपकी एंट्री पॉइंट है। जितने भी ब्लू कलर की कैंडल्स आपको दिखेंगी वो सारे आपके एंट्री पॉइंट्स हैं, जिसपे आपको एंट्रीज करनी है, बाई करना है। जिसपे पोजिशनल के लिए डेली चार्ट पे हम यूज कर रहे हैं, इसको आप वीकली मंथली चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। बट अभी आज के सेशन में जो भी मैं आपको ये समझाऊंगा, मैं डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मंथली चार्ट हो जाता है कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट के लिए। डेली टाइम फ्रेम में हम बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग या थोड़ा बहुत आपका पोजिशनल के लिए यूज होगा। ठीक है, तो इस पे जो एंट्री लेनी है, हमें एंट्री लेनी है ओनली हमें ब्लू कलर की जो कैंडल है उसकी फॉर्मेशन के बिहाफ पे। जब भी ब्लू कलर की कैंडल बनती है, इधर उस कैंडल पे या उसकी नेक्स्ट कैंडल पे आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं स्विंग के बिहाफ पे। राइट, अब इसको एग्जिट कब करना है। एग्जिट आपको तब करना है जब इसमें आप जब इसमें पिंक या जो भी व्हाइट कलर की कैंडल आपको जो भी दिख रही होगी उसके बिहाफ पे हमें एग्जिट करना है। वो कैंडल हमारी एग्जिट की कैंडल होगी। अब अगर ब्लू के बाद अगेन ब्लू बन जाती है तो वहां पर को इधर आप री एंट्री या अपनी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर को BML का चार्ट है, तो यहाँ पर को अगर मैं बाई कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अब इसके बाद बीच में पिंक कलर या व्हाइट कलर की कैंडल तो बनी नहीं। ठीक है, लेकिन दोबारा ब्लू कलर की कैंडल बन गई। अब यहाँ पर को आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिंपल अगर पहले आपने पोजीशन ली थी, ठीक है, तो आप इस पोजीशन को ही होल्ड कीजिए, या यहाँ पर को आप क्वांटिटी अगर ऐड करना चाहें तो क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आपने यहाँ पर को एंट्री नहीं ले पाए थे तो आप इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और जब तक ये आपका पिंक कलर या व्हाइट कलर की कैंडल जो भी आपको नजर आ रही है वो स्क्रीन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो तब तक मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करूंगा। वो मेरा एग्जिट पॉइंट है, जब तक एग्जिट नहीं आ जाता तब तक मैं अपनी पोजीशन को होल्ड यहाँ पर को करूं। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो यही आ गया स्टॉक का। जैसे यहाँ पर को हमने एंट्री लेते, अगेन यहाँ पर को हमने एंट्री ली 2855 पे, और उसके बाद अगेन यहाँ पर को मेरी एंट्री बनती 3354 पे, और वो पोजीशन मेरी अभी होल्ड है।
अगर मैं रिटर्न की बात मैं करूं, कितना रिटर्न लगभग मुझे मिला है, तो प्राइस रेंज पे अगर हम चले जाए, यहाँ पर को हम एंट्री बनाते तो लगभग अभी जो चल रहा है मेरा लगभग 61% का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस कैंडल पे भी एंट्री लेता तो यहाँ पर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हेडलाइन टूल्स प्राइस रेंज, इस कैंडल से लगभग इस कैंडल पे तो 36% का रिटर्न यहाँ पर को है। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम है, और ये एंट्री मेरी बनी थी 24/3/2025 को, अभी चल रहा है लगभग 5 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, और इस कैंडल के भी यहाँ पे अगर हम देखें तो 14/5/2025 में एंट्री बनी थी, और लगभग 2 महीने अभी कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और काफी अच्छा रिटर्न है 2 महीने में, लगभग मोर देन 30% का रिटर्न बहुत होता है, सफिशियंट होता है। तो ये बीईएमएल का एग्जाम्पल था। ऐसे मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको और बताना चाहूंगा, लाइक अदानी पोर्ट्स। तो अदानी पोर्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो मेरी जो यहाँ पर को ब्लू कलर की जो कैंडल अभी सबसे पहले नजर आ रही है वो ये कैंडल है। यहाँ पर को मेरी एंट्री बनी, उसके बाद मेरा एग्जिट नहीं हुआ, अगेन यहाँ पर को मैं ऐड अपनी क्वांटिटी और कर सकता हूँ। तो ये जो एग्जिट हुआ है मेरा, इस कैंडल पे एग्जिट हुआ है। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर को हेडलाइन टूल्स हम ऐड कर रहे हैं। हेडलाइन टूल्स में एक फीचर होता है प्राइस रेंज का, लगभग इस कैंडल पे मैं एंट्री लेता, और यहाँ पर को अगर हम रिटर्न की मैं बात करूं तो लगभग 22.95% का रिटर्न मिला है। हालांकि ये गया है, ऊपर तक गया है, बट अब हमें सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। हाँ, अगर आप अपने कोई टूल्स यूज करते हैं लाइक रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, प्रीवियस स्टॉप के भी यहाँ पे सपोर्ट रेशन, तो उनको आप यूज कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर को जो मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रेटेजी के भी यहाँ पे जहां पर को बाई बना और जहां पर को सेल बना, वो मैं कैलकुलेट करूंगा ओनली। ठीक है, उसके बाद में आपको पास्ट 10 इयर्स का बैक टेस्टिंग का डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी मैं सिंपल ब्लू कलर की कैंडल पे बाई और पिंक कलर की कैंडल पे एग्जिट, इसके भी यहाँ पे ही मैं आपको एग्जिट कंप्लीट जो बैक टेस्टिंग है वो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर को लगभग 22.95% का रिटर्न मिला। कितने टाइम ड्यूरेशन पे, यहाँ पर को 12/3/2025 को एंट्री मिली थी, और ये एग्जिट हुआ मेरा 23/6/2025 को, लगभग आई थिंक 25 ट्रेडिंग डेज रहे होंगे। ठीक है, जिसपे ये पोजीशन मिली है मुझे। इसके बाद ऐसे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक बीएससी। बीएससी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो ब्लू कलर की कैंडल दिख रही है वो यहाँ दिख रही है, जो यहाँ एग्जिट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एंट्री मिली यहाँ पर को हमें, ये एग्जिट हुआ है हमारा इस कैंडल पे। ठीक है, अब यहाँ पर को अगर आप देखेंगे तो कितना रिटर्न मुझे मिला है, हेडलाइन टूल्स पे मैं जाऊंगा, प्राइस रेंज, लगभग इस कैंडल पे मैं एंट्री लेता और इस कैंडल तक मेरा लगभग 39%, तो मोर देन 35% आप मान लीजिए, तो 35% का रिटर्न मुझे मिला है। कितने टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर को एंट्री होती है मेरी 1/4/2025 को, 1 अप्रैल 2025 को, और एग्जिट होता मेरा हमारा 8/7/2025 को। ठीक है, तो लगभग आप देखेंगे तो एंट्री बनी थी हमारी 3 महीने के अंदर ये रिटर्न हमें मिला है। ठीक है, इसके बाद हम चले जाते हैं सीडीएसएल। सीडीएसएल, तो सीडीएसएल अगर आप देखेंगे तो पहले हमारी एंट्री यहाँ बनी, यहाँ पर हम और अपनी क्वांटिटी ऐड करते, अगेन इस कैंडल पे हम अपनी और क्वांटिटी ऐड करते। ठीक है, तो यहाँ पर को आप देखेंगे तो उसके बाद से अभी तक हमारी पोजीशन होल्ड है। इस कैंडल पे एंट्री बनती, यहाँ पर को हम क्वांटिटी और ऐड करते, इस कैंडल पे और अगेन हम क्वांटिटी ऐड करते, और पोजीशन हमारी अभी होल्ड ही रहती है। अभी हमारी एग्जिट यहाँ पर को नहीं मिली है। ठीक है, और रिटर्न की अगर हम बात करें तो इस कैंडल से और यहाँ तक अभी जो रिटर्न मिला 41.82% का रिटर्न मिला है, 40% मान लीजिए, 40% तक का रिटर्न हमें यहाँ पर को मिला है। ठीक है, तो और कितने टाइम फ्रेम में, लगभग 27/3/2025 से 17/7/2025, तो काफी अच्छा रिटर्न इसमें हमें मिला है यहाँ पर। ठीक है, सीडीएसएल पे। इसके बाद हम चले जाते हैं केनीस पे। देखिए, यहाँ कई एंट्री मिली मुझे, जो मिली 19/3/2025 को, उसके बाद इसने यहाँ एग्जिट दे दिया था। अगेन मेरी एंट्री अभी चल रही है और वो हम मेरी पोजीशन अभी होल्ड है, तो इसमें भी काफी अच्छा काम किया है यहाँ पर को। बाकी अगर आप कोई टूल्स यूज करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग एग्जिट ले सकते हैं, जैसे यहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके अकॉर्डिंग भी आप एंट्री ले सकते थे। बट अगेन मैं सिर्फ अभी स्ट्रेटेजी की बात यहाँ पर को कर रहा हूँ, किसी अदर टूल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जीआरएसई। जीआरएसी में आप देखेंगे तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनी, इससे पहले लगातार पिंक कलर की कैंडल हमें दिख रही है। तो हमारी जो चार्ट के अकॉर्डिंग जो एंट्री बनी हमारी इस कैंडल पे बनी, यहाँ पर को 1719 का प्राइस था, और इसने एग्जिट किया है यहाँ पर को इस कैंडल पे। ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें तो हेडलाइन टूल्स पे हम जाएंगे, प्राइस रेंज पे हम जाएंगे, और इस कैंडल से लगभग इस कैंडल पे जो रिटर्न मिला है हमें लगभग 73% का रिटर्न मिला है। 70% भी मानते हैं तो सफिशियंट है। और टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये एंट्री हमारी बनी 21/3/2025, यानी कि मार्च में हमारी ये एंट्री बनी, और मार्च से लेके लगभग
4 महीने से थोड़ा कम ही रहेगा। मैं उस उतने ही ड्यूरेशन में लगभग आपको मोर देन 3 मंथ्स यानी 3 साढ़े 3 महीने के अंदर आपको लगभग 70% का रिटर्न मिला है GRSE में। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। डेटा पैटर्न्स में अगर आप देखेंगे तो हमारी एंट्री बनी इस कैंडल पे, जो डोजी फॉर्मेशन जैसी कैंडल थी, बट ब्लू कलर की कैंडल को मुझे देखना है। इस कैंडल पे एंट्री बनी, यहां में चाहे तो क्वांटिटी ऐड करता, उसके बाद से अभी तक मेरी पोजीशन होल्ड है। कब कब का एंट्री बनी थी? ये एंट्री बनी थी मेरी अगेन 21/3/2025 को, और 21/3/2025 से अभी तक कितना परसेंट का रिटर्न मुझे मिला, उसकी अगर मैं बात करूं तो इस कैंडल से लगभग यहाँ करंट में होल्ड है 65.88% का रिटर्न मुझे मिला है। ठीक है, तो इस पे आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आपको सिंपल कैंडल को ही फॉलो करना है। कैंडल्स का कलर, अगर ब्लू कलर पे आपको एंट्री लेनी है, पिंक कलर पे आपको एग्जिट लेना है। अगेन अगर ब्लू के बाद अगेन ब्लू बनती है तो आप अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या अगेन जो पहले से पोजीशन बनी हुई थी उसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था कि इस पे कैसे काम करना है। दूसरा, अब इसका पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा किस तरीके से है, उसकी अगर हम बात करें तो सिंपल, यहाँ पर को हमारे सॉफ्टवेयर में एक फीचर आता है क्वेरी पे जाके स्ट्रेटेजी टेस्टिंग है, जिसमें आप किसी भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यही स्ट्रेटेजी को मैंने यहाँ पर को इनपुट किया हुआ है। C1 पे एंट्री, C2 पे एग्जिट। C1 पे सिंपल है, ब्लू कलर की कैंडल अगर बने तो उसकी नेक्स्ट कैंडल यानी कि नेक्स्ट बार ओपन पे मेरी एंट्री बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर को मैंने एंट्री पॉइंट रखा हुआ है, और एग्जिट C2 पे एग्जिट है। C2 पे सिंपल कंडीशन है कि जब पिंक कलर की जो कैंडल बनेगी वहां पर को मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अब इसको आप किसी भी ग्रुप में आप सॉफ्टवेयर में इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने जो ग्रुप लिया हुआ है वो NSE F&O का लिया हुआ है। आप चाहे निफ्टी 50 पे काम करते हैं, निफ्टी 50 पे कर सकते हैं। 100, 200, 500 पूरे NSE पे आप करना चाहें, NSE ऑल पे, उस पे भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। एक मुश्किल से 5-6 सेकंड लगेंगे। 5-6 सेकंड में आपके पास कंप्लीट पास्ट ईयर्स का डेटा आउटपुट होके आ जाएगा कि उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई स्टार्टिंग इक्विटी रेज 15,000, इसका क्या मतलब है कि किसी भी जो भी स्टॉक मेरे पास फर्स्ट टाइम बाई के लिए आएगा उसमें मेरा 15,000 का अमाउंट लग जाएगा बाई के लिए। और उसके बाद सपोज उसमें प्रॉफिट हो गया, सपोज 15,000 लगा के पहले जो पहली एंट्री बनी थी उसमें मेरा 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो जो 16,000 का अमाउंट है वो मेरे नेक्स्ट डेट पे, उसी स्टॉक के नेक्स्ट डेट पे लग जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अब टेस्ट फ्रॉम यहाँ पर को 2015 से 2025 तक का मैं हम यहाँ पर को डेटा चेक कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 1/7/2015 से 16/7/2025 तक का हम यहाँ पर को बैक टेस्टिंग करें, यानी कि अप्रोक्स 10 ईयर्स हो गए। स्टॉप लॉस हमने कुछ नहीं लगाया हुआ है, हटाया हुआ है। हम सिंपल स्ट्रेटेजी को अभी बैक टेस्ट कर रहे हैं। बाकी चीजें अभी यहाँ पर को सेकेंडरी रहेंगी। ठीक है, वो आप करना चाहे, यूज करना चाहे, अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पर को मैं सिंपल स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मैंने सिंपल इस स्ट्रेटेजी पे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया होता तो इसने किस तरीके से मुझे परफॉर्मेंस दी होती। ओके, तो ग्रुप हमने F&O का लिया हुआ। सिंपल मैं आरएम पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास 229 स्टॉक्स हैं, उसके रिजल्ट मेरे पास अभी आ जाएंगे, जहां से मुझे आइडिया लगेगा कि ये पूरे F&O के स्टॉक्स में किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दी है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है, कितने लॉस के ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब सिंपल अभी यहाँ से ये नाम आ गए, स्टॉक के कोड आ गया, उसका टोटल ट्रेड्स आ गए, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आ गए, लॉस के आ गए, और अभी हमने लॉन्ग की पोजीशन बनाई है, सेल की तो बनाई ही नहीं है, तो सारे लॉन्ग के ट्रेड्स रहेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं तो सपोज अभी 361 की हम बात करते हैं तो इसमें हमारा 10,483.26 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट अमाउंट है ओनली। टोटल 12 ट्रेड्स इसने दिए हैं 10 साल के अंदर, 6 प्रॉफिटेबल थे, 6 लॉस के थे, यानी 50% की एक्यूरेसी यहाँ पर को थी। ठीक है, किसी पे आप डबल क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल, यानी कि उस पर कितनी बार एंट्री हुई है, कितनी किस प्राइस पे एंट्री हुई है, किस डेट पे एंट्री हुई है, किस डेट पे एग्जिट हुआ है, किस रेट पे एग्जिट हुआ है, कितनी क्वांटिटी थी, वो सारा आपको यहाँ पर को परफॉर्मेंस उसकी दिख जाएगी। सपोज अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो 2/9/2021 को इस पे एंट्री बनी थी, 24/11/2021 पे इसमें एग्जिट हो गया था। एंट्री रेट जो था वो 387.15 पे था, एग्जिट था 368.28, टोटल 38 क्वांटिटी यहाँ पर को आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15,000 का अमाउंट इस पे सबसे पहले लगेगा, तो इसमें हमारा जो लॉस हुआ है 717 का हमारा लॉस हुआ, और हमारा जो अमाउंट रह गया वो रह गया 14,282 का। अब जो नेक्स्ट ट्रेड था, तो ये वाला जो अमाउंट है बचा हुआ है, यही हमारे नेक्स्ट ट्रेड पे लगेगा, कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो सेकंड जो ट्रेड हुआ 11/1/2022 को हमारा सेकंड ट्रेड हुआ, वो होल्ड हुआ हमारा 24/2/2022 तक। 370.59 पे हमारी एंट्री बनी थी, और एग्जिट हो गया था 348 पे, 38 क्वांटिटी इसमें भी आई थी, और ये जो अमाउंट था यहाँ पर को, ये अमाउंट इस पे लग गया हमारा।
ठीक है। तो 823 का इस पे लॉस हुआ, 13,459.98 का लॉस हुआ। अब यही अमाउंट इस पे लगते रहेगा और ऐसा करते करते 10 साल के अंदर हमारा जो अमाउंट हुआ वो हुआ 25,483 का, यानी कि प्रॉफिटेबल हम रहे ओवरऑल इस स्टॉक के अंदर। कितना अमाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो हमें समरी में दिख जाएगा। 10,483 का हमारा प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपए लगा के। ठीक है, टोटल 12 ट्रेड्स हुए, 6 प्रॉफिटेबल थे, 6 लॉस के थे। अब यहाँ पर को हम शॉर्टिंग करेंगे प्रॉफिट के बिहा पे, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट के बिहा पे मैं एक बार शॉर्टिंग करूंगा तो मैक्सिमम जो मेरा लॉस हुआ है वो हुआ आरती इंडस्ट्री में 6,114 का। ये मेरा मैक्सिमम लॉस है, इससे ज्यादा लॉस मेरा 10 साल में नहीं हुआ है। मैक्सिमम जो लॉस है मेरा जिस स्टॉक के अंदर है, जब हमने प्रॉफिट को सॉर्टिंग किया तो मैक्सिमम जो मेरा लॉस है वो आरती इंडस्ट्री में है, ओनली 6,114 का, जिसमें टोटल ट्रेड्स हुए 15, 3 प्रॉफिट के थे और 12 लॉस के थे। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैक्सिमम लॉस हो गया। एटीजीएल में मैं उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है एटीजीएल, 5,756 का लॉस हुआ है। उसके बाद आईजीएल आ गया, 5,000 का लॉस है। दल भारत 5,000 का लॉस है। एचएफसीएल लगभग 5,000 का लॉस है। तो ये सारे मेरे लॉसेस के हैं, मैक्सिमम लॉसेस के। एक और बार मैं क्लिक करूंगा तो ये है मैक्सिमम प्रॉफिट की। जो सबसे ज्यादा मेरा प्रॉफिट हुआ है वो मैचडॉक में हुआ है, 3,04,833 का। उसके बाद बीएससी हो गया 1,89,333 का। पीजीएल, आरवीएनएल, सोलर इंडस्ट्री। तो अब यहां से एक आपको आइडिया लगेगा कि देखिए मैक्सिमम जो लॉस है और मैक्सिमम प्रॉफिट है उसके अमाउंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे जो मैक्सिमम लॉस है वो 4 डिजिट पे है, ठीक है, और वो भी 6,000 का लॉस है। और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 3 लाख से स्टार्ट है, मतलब 3 लाख मैक्सिमम लॉस एक तरीके, मैक्सिमम प्रॉफिट एक तरीके से। उसके बाद बीएससी है वो भी लैक्स में है, पीजीएल है वो भी लैक्स में है, आरवीएनएल लैक्स में। देखिए स्ट्रेटेजी इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट हो वो काफी अच्छा हो और जो लॉस का अमाउंट हो बहुत ज्यादा कम हो, तभी वो एक तरीके से बेस्ट स्ट्रेटेजी। 100% तो कुछ नहीं होता, बट स्ट्रेटेजी वो बेटर होती है जिसपे एटलीस्ट आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो ज्यादा हो, प्रॉफिट हमारा बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो, लॉस बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो। तो वो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है। यहां पर को अगर आप देखेंगे तो यही चीज आपको देखने को मिल रही है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट का अमाउंट है वो काफी अच्छा है और मैक्सिमम जो लॉस का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो सिंपल। और 15,000 के अराउंड है ये, 15,000 के भी यहाँ पे आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि मैचडॉक में आप बार बार 15,000 मतलब लगाते रहे, बट स्टार्ट तो 15,000 से ही हुआ कि 15,000 पहले आपने लगाया, आपने फॉर एग्जाम्पल 15,000 इस स्टॉक के लिए, मैचडॉक के लिए फिक्स कर दी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिक्स कर दिया आपने कि 15,000 जब भी ये स्ट्रेटेजी आएगी मैं मैचडॉक पे एंट्री बनाऊंगा, तो 15,000 का ही अमाउंट आपका पहले 15,673 हुआ, उसके बाद 15,238 हुआ, फिर 15,444 हुआ। यही 15,000 का अमाउंट ही घूम रहा है और लास्ट में ये अमाउंट आपका हो गया 3,19,833 का। और उसमें यानी कि 15,000 लगाए थे तो जो मेरा प्रॉफिट अमाउंट है वो है 3,04,833 का। ठीक है, ऐसे बीएससी, ऐसे पीजीईएल है। अब यहां पर को अगर आपको देखना है कि कंप्लीट अगर मैं सब स्टॉक पे 15,000 फिक्स कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मेरा कितना अमाउंट आज के टाइम में ये हो गया है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर को हम सेव रिपोर्ट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट मेरी सेव हुई है, सी स्पाइडर यूजर रिपोर्ट्स, और यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी समरी ए स्ट्रेटेजी के नाम से मेरी स्ट्रेटेजी सेव हुई है। तो इसको मैं ओके पे क्लिक करूंगा और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वहां से हमें एक आइडिया लग जाएगा। स्पाइडर में हम जाएंगे, यूजर पे हम जाएंगे, रिपोर्ट्स पे जाएंगे। रिपोर्ट्स पे ये हमने शॉर्टिंग की तो ये हमारा स्ट्रेटेजी जो अभी हमारी रिपोर्ट सेव हुई है, टाइम आप चेक कर सकते हैं जैसे अभी सेव हुई है। तो ये है कंप्लीट रिपोर्ट। अब ये मेरा प्रॉफिट का अमाउंट है, ये मेरे ट्रेड्स हैं। जैसे वहां पर को आपको फाइल दिख रही थी, ये फाइल सेम सेम सेव हुई है एज इट इज। ठीक है, ये मेरा टोटल ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट है। तो यहाँ पर को भी आप सम देख सकते हैं, यहाँ पर को भी आप सम दिख जाएगा। ठीक है, या अगर ऐसे सम देखना चाहें, ठीक है, सबसे पहले तो आप अगर लॉस के ट्रेड्स देखना चाहें कितने हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। हालांकि अमाउंट काफी कम है, तो लॉस के जो ट्रेड्स हैं वो है 41। टोटल कितने थे, लगभग 230 के अराउंड थे। 230 में से 41 स्क्रिप्ट जो है वो लॉस की हैं। ठीक है, और तो ये हमारा लॉस के हो गए। ठीक है, और टोटल लॉस का अमाउंट ये हो गया। और प्रॉफिट के अमाउंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट के अगर ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रॉफिट के ट्रेड्स हैं ओवरऑल। ठीक है, कुछ ऐसे भी है जिसमें ट्रेड नहीं मिला है तो वो 0 0 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट चेक कर रहे हैं, प्रॉफिट ट्रेड्स चेक कर रहे हैं कि कितने प्रॉफिट ट्रेड्स हुए हमारे। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉफिट ट्रेड्स हुए हैं यहाँ तक।
तो जो कि है 182। तो सबसे पहले आप एक्यूरेसी समझिए कि एक्यूरेसी देखिए, प्रॉफिट जो ट्रेड्स है वो है 182 और लॉस के लगभग 40 के अराउंड। तो एक्यूरेसी एक तो यहां से आपको समझ में आएगी। फिर अगर हम ओवरऑल अमाउंट भी कैलकुलेट करें, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका सम कर लेते हैं यहां पर को। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये है सम इसका, सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट का। इसमें वो अमाउंट ऐड नहीं है कि जो हमने लगाया वो अमाउंट ऐड नहीं है। ठीक है, तो पास्ट 10 ईयर पे हमारा जो प्रॉफिट होता लगभग 29,99,558 का हमारा प्रॉफिट अमाउंट होता। अब देखिए, स्ट्रेटेजी में आप सबसे पहले पॉइंट समझिए, काम करना बहुत ही सिंपल है। आपको कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फॉलो नहीं करनी है, सबसे फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लॉस के ट्रेड्स के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स काफी ज्यादा है। लगभग 180 के आसपास का प्रॉफिटेबल जो स्टॉक्स थे उनमें प्रॉफिट था, लॉस ओनली 40 समथिंग स्टॉक्स के अंदर था। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी कंपैरिजन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा बेटर है या बेस्ट है। तीसरा, जो प्रॉफिट का अमाउंट है काफी अच्छा है, लॉस का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, ना के बराबर है लॉस। अगर मैं इसको तो ना के बराबर ही बोलूंगा। अगर आप देखेंगे तो 6,000 का मैक्सिमम लॉस है, प्रॉफिट है लैक्स में, वो भी 3 लैक्स के अराउंड। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इस अकॉर्डिंग भी। दूसरा, प्रॉफिट जो हुआ है लास्ट 10 साल में वो भी काफी अच्छा हुआ है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बेटर तरीके से स्ट्रेटेजी ने काम किया है। टोटल 230 स्टॉक्स हैं। ठीक है, उसमें से कुछ स्टॉक्स के अंदर ट्रेड नहीं मिले हमें, जहां मिले वहां बेटर हमें परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी काम कर रही है। इस स्ट्रेटेजी के भी आप के बारे में आपको और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर व्हाट्सअप या कॉल, आप जो भी करना चाहे वो आप कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, ऐसी वीडियो में लेके आते रहूंगा आपके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।